25 जून 2026 अगर जीवन में हारी बीमारी, दुख, दारिद्रता चल रही है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो सरल तरीके से घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर यह 5 चीजें जरूर से दान कीजिएगा। भले ही कम संख्या में करें, परंतु दान आपके भाग्य को बदल सकता है। इस दिन बहुत सारे दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं। अगर सरल तरीके से घर में रखी हुई इन चीजों का दान करते हैं तो सुख सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। आप जानते होंगे निर्जला एकादशी, जो कि 24 एकादशी का फल दिलाती है। ऐसे में अन्य एकादशी पर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी पर सरल तरीके से इन चीजों का दान करें। शास्त्रों में खास तौर पर पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा श्लोक मिला है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन चीजों का दान कर लेने मात्र से अश्वमेध यज्ञ और सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम दान का पितृ भी सुख प्राप्त करते हैं और आपके जीवन में भी श्रेष्ठ सुख होता है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि आप सभी को दान किसे देना चाहिए? क्या निर्धन जनों को इसे दान दे सकते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए सबसे पहले तो थोड़ा सा मात्रा आप पंडित जी को दान में दीजिएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा पंडित जी को। सबसे पहले इसकी जो अधिकारी है, अधिकार उनका है, वह पंडित जी का है। वह भगवान की सेवा करते हैं, गायत्री मंत्र जाप करते हैं, निर्व्यसनी है, तो उन्हें इस चीज का आपको दान देना है। उसके बाद आप सभी अन्य लोग, जैसे दरिद्र नारायण कहा गया है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु सबसे पहले तो आप सभी इन्हें ही दान दीजिएगा। इसके साथ साथ इस दान को आप अपने घर के नंद और जो भांजे हैं उन्हें भी दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला जो दान होता है, जो कि गुरुवार के दिन किया जाए तो बहुत उत्तम परिणाम मिलता है, वह है चने की दाल का दान। जैसा कि अनाजों में ये चने की दाल का दान का बहुत महत्व है, सप्त धान्य में भी स्पष्ट रूप से चने की दाल का वर्णन मिला है। शास्त्रों में चने की दाल स्वर्ण समान मानी गई है। ज्यादा नहीं कर सकते, कम ही सही, 1 कटोरा भरकर द्वादशी के दिन। सबसे पहले आप एकादशी पर भी कर सकते हैं, परंतु अनाज का दान द्वादशी पर करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है, जब अपने व्रत का आप पारणा कर सकते हैं। तो घर की किसी भी सदस्य को 1 कटोरी भरकर, आपने गुरुजी के उपाय में भी सुना होगा, गुरुवार होने के कारण चने की दाल का आपको दान जरूर से ही करना है। तो सबसे पहला जो दान किया जाएगा वह किया जाएगा चने की दाल का दान। तो सबसे पहला दान ये है। दूसरा दान है जलदान। अब जलदान करना है एकादशी के दिन। चने की दाल का दान तो द्वादशी पारण के समय कीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। और चने की दाल के साथ साथ जलदान, 1 लोटा मिट्टी का लीजिए पात्र, या 1 लोटा अपना स्टील तांबे का जैसा भी है, उसमें चाहे तो शरबत या जूस भरकर जलदान करें, या सामान्य सरल तरीके से 1 मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें जल भरिए, उसके ऊपर थोड़ा सा शक्कर की कटोरी रख दीजिए और मटके में स्वास्तिक बना सकते हैं या हल्दी का तिलक लगाएं, और उस मटके के अंदर 1 तुलसी का पत्ता रखें। भगवान का नाम सुमिरन करते हुए मुख पर मौली बांधकर भगवान जी के दाहिनी तरफ इसे रखें, और थोड़ी देर जब भगवान इसे ग्रहण कर चुके हों तो कहीं भी, या तो पंडित जी को इसे दान में दे आए, या आप किसी को भी दान में इसे, जो राहगीर है या कोई भी व्यक्ति जो जल पीने के योग्य है, पी सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी जगह, शहरों में तो कठिनाई भी नहीं है, जगह जगह प्याऊ लगे रहते हैं, पानी का बंटवारा हो रहा होता है, वहां इस जलदान को आप देकर आइए, वह भक्तों को वितरित कर देंगे। तो जलदान आज के दिन स्वर्ण दान से भी अधिक फल देता है, और कई तरह के पाप पुण्य बहुत श्रेष्ठ रूप में, जो भी आपके दोष हैं, क्योंकि जल में मत्स्य जो है स्वरूप श्री नारायण का जल के रूप में जाना जाता है, तो ऐसे में आज के दिन जलदान करना महादान के रूप में जाना जाता है। यह पुण्य प्रताप में वृद्धि करता है और पापों का नाश करता है। तो जलदान आप ज्यादा से ज्यादा करें। कोई जल का लोटा लेता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप सभी पवित्र वृक्षों में इस जल का सिंचन कर सकते हैं। पशु पक्षियों को भी इस जल का जो है दान करते हैं, तो भी इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। और जल का संबंध चंद्रमा से भी होता है। तो सबसे पहले सप्तधान्य में आपको दान करना है आज चने का, साथ के साथ जल का दान दूसरा। तीसरा आप सभी, जैसे कि सप्तधान्य में वर्णन मिलता है गेहूं, गेहूं जो कि बहुत सुंदर मंगल और रवि से संबंध रखते हैं। सप्तधान्य में अगर गेहूं का दान अगर आप द्वादशी पर करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। जौ का संबंध राहु से होता है, आप जौ भी दान कर सकते हैं। सप्तधान्य में इनका वर्णन मिलता है। चना दान करने का, जो मैंने आपको बताया, चने की दाल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से सप्तधान्य आप दान कर सकते हैं। परंतु द्वादशी पर सप्तधान्य दान करना उत्तम होता है। गेहूं, जौ, चना, चावल द्वादशी पर दान करना, जो कि चंद्रमा से और लक्ष्मी माता से चावल का संबंध है। बाजरा, मूंग और उड़द, इनका दान आपको द्वादशी पर करना चाहिए, एकादशी पारण के समय। अगर सप्तधान्य का दान कर दिया तो समझ लीजिए आपके नवग्रहों की दशा सुधर गई
गई और सौभाग्य बढ़ता चला गया। तो इस दान को आप कीजिएगा। तो सबसे पहले चने की दाल का दान करना है। चने की दाल के साथ आप हल्दी इस दिन का दान करते हैं और साथ के साथ शक्कर इत्यादि दान करते हैं और जो तुलसी इत्यादि उसमें रखकर दान करते हैं तो बहुत ही इसका परिणाम सुंदर मिलता है। तो सबसे पहले आप या तो सप्तधान्य दान करें जिसमें चने की दाल आराम से आ जाती है, नहीं तो सामान्य चने की दाल, हल्दी की गांठ रखकर, तुलसी पत्र रखकर आप दान करें, या आप सभी जल दान तो अनिवार्य है ही। आज के दिन कथा में भी वर्णन मिला है। इसके बाद आता है ठंडक प्रदान करने वाली चीजें, सूती वस्त्र इसमें आते हैं और साथ के साथ इस दिन पंखा, हाथ का पंखा हो, जिसे हर भाषा में अलग अलग रूप में कहा जाता है, या किसी मंदिर में पंखे अपनी तरफ से लगवा कर आते हैं तो इससे पितृदोष तो मुक्ति मिलती ही है, शनि राहु संबंधी पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। तो यह चीज आप जरूर से ही दान कीजिएगा। इसके बाद बारी आती है आज के दिन दान करने की चंदन। चंदन का संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप में शीतलता से होता है। किसी मंदिर में चंदन हाथ से जो घिसने वाला होता है वह, या पैकेट के रूप में चंदन का दान आज के दिन अगर करके आते हैं तो यह शीतलता देने वाले सबसे श्रेष्ठ कार्यों में और दान के रूप में जाना जाता है। इन सभी चीजों का जो भी आप दान कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, या तो सप्तधान्य या चने की दाल के साथ हल्दी की गांठ, तुलसी का पत्ता, जलदान और वस्त्र दान, अन्न दान भी जरूर से ही कीजिएगा। एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, मौसमी फल, सब्जी और कुछ दक्षिणा, इन सब चीजों को आपको दान करना चाहिए। जलदान एकादशी और सब चीजें द्वादशी पर व्रत पारण के समय कीजिएगा। तो इन चीजों का दान सौभाग्य में वृद्धि करता है और बहुत सुख देता है। इस दिन गुड़ का दान और हरा चारा गौ माता के निमित्त और गुड़ और चना गौ माता को खिला दिया जाए तो हर स्वरूप में सौभाग्य बढ़ता है और हर दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। तो खूब जलदान करें, अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, गोदान करें और नाम जाप करें। जितना नाम जाप करते हैं और जितना भक्तों को आप आज के दिन नाम दान करते हैं, अर्थात भगवान का नाम सुमिरन करते हुए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए भक्तों को नाम जाप की महिमा बताते हैं, भगवत प्रचार करते हैं, नाम दान करते हैं, अर्थात नाम जाप करते हुए भगवान सभी भक्तों को इसकी महत्वता, या मुख से जितनी बार आप नाम जाप करते हैं उतना मंत्र दान बहुत अधिक लाभ देता है। तो इस तरह से आप सभी को अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो आपसे बन पड़े, जैसे ड्राई फ्रूट इत्यादि दे सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, ये सब आपकी इच्छा है। तिल से भरा हुआ पात्र, सुहाग की सामग्री, इन सब के दान की अपनी महत्वता है, परंतु सब जो दान करेंगे उसमें थोड़ा दक्षिणा भी जरूर रखें। दक्षिणा हमारी पूजा पाठ में रही कमी को पूर्ण करता है। जो भी दान करें भगवान जी के श्री चरणों में रखें और उसके बाद थोड़ा हाथ में जल लेकर इसके ऊपर घुमाकर धरती पर छोड़कर इन्हें पंडित ब्राह्मण जी को सबसे पहले थोड़ा दीजिए, फिर आप किसी भी जन को दे सकते हैं। तो आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो है दिव्य पुस्तक जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, राम नाम की जो कथा होती है, हनुमान चालीसा इत्यादि आसन भी दान दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें आज के दिन दान दी जा सकती है। गीता जी का दान करना भी बहुत ही सुखद देता है। ये सब आपकी इच्छा है। तिल से भरा हुआ पात्र भी शास्त्रों में आज तिल के दान का महत्व है। तिल खाकर ही व्रत को पारणा करना चाहिए, यह भी वर्णन मिला है। तो इस तरह से निर्जला एकादशी की मैंने आपको पूरी बात बताई कि आपको क्या दान करना है, किसे दान करना है। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे।